नमस्कार, मैं राजलक्ष्मी प्रभात टीवी में आपका स्वागत है। 7वें योग दिवस पर बेमेतरा के लोगों ने योग करके योग के महत्व को बताया। लोगों को कृषि उपज मंडी प्रांगण में योग करते देखा गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में करो योग रहो निरोग का मुख्य विषय वस्तु तंदुरुस्ती के लिए योग है। आज 21 जून को 7वां योग दिवस है। देह, इंद्रियों और मन जीवन का निकट से प्रभाव डालने वाले तत्व हैं। योग का उद्देश्य देह को सुगठित करना, इंद्रियों को सुव्यवस्थित करना और मन को संस्कारित करना। तीनों उद्देश्यों के लिए कार्य करने योग में हर एक के लिए अलग अलग क्रियाएं हैं। आज 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय विश्व योग दिवस पर कृषि उपज मंडी प्रांगण में योग करते हुए देखा गया। शरीर को निरोग रखने में योग का महत्वपूर्ण योगदान है और ये भारत ने ही पूरी दुनिया को बताया है। योग रखे निरोग का संदेश आज पूरी दुनिया जानती है। 21 जून को इसी तारीख ने पिछले कुछ ही बरस में भारत ने विश्व के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान हासिल कर लिया। आज से 6 वर्ष पहले योग को महत्वपूर्ण मानते हुए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में आज के दिन को इतिहास में दर्ज किया गया और तब से ही हर साल इस दिवस को योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। योग करना आपके शरीर में संजीवनी बूटी का काम करेगा। योग दिवस मनाने के लिए अकादमी मैदान में विद्यार्थियों के साथ बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। टाउनशिप में डेंगू के दस्तक के साथ जिला प्रशासन अलर्ट। रविवार को प्रदेश के स्वास्थ्य अधिकारी पहुंचे भिलाई। कोरोना का अभी कहर थमा नहीं है और तीसरी लहर की आशंका से लोग डरे हुए हैं। ऐसे विपरीत समय में भिलाई में डेंगू की दस्तक ने इस्पात नगरी के लोगों के सामने बड़ी समस्या खड़ी कर दी है। भिलाई टाउनशिप में डेंगू का लार्वा पाए जाने के बाद रविवार को प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला अपनी टीम के साथ सेक्टर 4 पहुंचे और उनके साथ दुर्ग जिला कलेक्टर एवं भिलाई नगर निगम के प्रशासक डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, निगम आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी पहुंचे। इस दौरान निगम के स्वास्थ्य अधिकारी और बीएसपी का स्वास्थ्य अमला अधिकारियों के साथ घर घर जाकर कूलर, पानी टंकी, पुराने पात्रों और गमले, ड्रम चेक किए। निरीक्षण के दौरान आलोक शुक्ला ने निगम आयुक्त को जल्द ही हर घरों में जांच की रफ्तार को बढ़ाने के निर्देश दिए। एक एक घर के बजाय पूरे क्षेत्र को कवर करने कहा, जिससे समय रहते डेंगू पर काबू पाया जा सके, जिसकी जानकारी दुर्ग जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने मीडिया को कुछ इस प्रकार से दी। दुर्ग भिलाई में जो स्वास्थ्य के लेके जो भी विषय है उसके संबंध में माननीय प्रमुख सचिव महोदय द्वारा बैठक ली गई है और क्योंकि 2-3 साल पहले दुर्ग जिले में बड़ी संख्या में डेंगू के केसेस रिपोर्ट हुए थे, उस प्रकार का एपिडेमिक फिर से ना हो, इसलिए ये आज का बैठक आयोजित किया गया। 2018 में बड़ी संख्या में डेंगू के केसेस पाए गए थे और बहुत सारे लोगों का मौत भी हुआ था, तो उस प्रकार पुनः उस प्रकार का आपदा ना है, इसके प्रिवेंशन को लेकर आज का मुख्य रूप से बैठक हुई। इसमें जो डेंगू कंट्रोल का जो स्ट्रैटेजी है उसके अनुरूप कार्य करने के निर्देश दिए गए। डेंगू के शुरुआत में ही जिला प्रशासन और प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने गंभीरता दिखाई है। अगर समय रहते डेंगू से काबू पा लिया गया तो भिलाई वासियों के लिए राहत भरी खबर होगी, क्योंकि 2 वर्ष पूर्व डेंगू ने कोरोना की तरह कहर बरपाया था। बीएसपी टाउनशिप क्षेत्र में डेंगू के मरीज मिलने के बाद छत्तीसगढ़ शासन अलर्ट हो गया है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग के सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने सबसे बड़े नगर पालिका निगम के सभागार में जिला और निगम प्रशासन के अधिकारियों की बैठक कर स्थिति की जानकारी ली। फिर मौके का जायजा लेने डेंगू के संवेदनशील क्षेत्र सेक्टर 4 पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात किए और स्वास्थ्यगत किसी प्रकार की परेशानी होने पर तत्काल नजदीक के अस्पताल में स्वास्थ्य परीक्षण कराने की सलाह दी। सचिव डॉक्टर आलोक शुक्ला ने कलेक्टर और आयुक्त को डेंगू नियंत्रण अभियान में नियमित मॉनिटरिंग के साथ योजनाबद्ध दवा छिड़काव कराने के निर्देश दिए। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। IMI हॉस्पिटल 40 बिस्तरों का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा इलाज, कोविड-19 का इलाज शासन के निर्धारित शुल्क पर। हमारा पता GE रोड, खुर्सीपार, भिलाई। मोबाइल नंबर 7470352102। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी, सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता।
यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10 नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। मूल्य वृद्धि से परेशान महिलाओं ने अनोखा प्रदर्शन किया। पानी से सब्जी बनाकर अपना आक्रोश प्रदर्शित किया। महिला कांग्रेस ने हाथों में तख्ती लेकर मोदी है तो महंगाई का नारा भी लगाया। प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष फूलो देवी नेताम के निर्देश पर महंगाई सहित पेट्रोल व डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ और ईंधन की कीमतों में की गई इस बढ़ोतरी के विरोध में महापौर हेमा देशमुख के नेतृत्व में चूल्हा जलाकर पानी में सब्जी बनाने कर विरोध दर्ज किया गया। महापौर हेमा देशमुख ने कहा कि पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमतों में हो रही निरंतर वृद्धि, अभूतपूर्व आर्थिक मंदी, बढ़ती बेरोजगारी और सभी जरूरत वस्तुओं की आसमान छूती कीमतें केंद्र की भाजपा सरकार की गलत नीतियों के कारण हैं। देश की जनता पिछले 15 महीनों से कोविड-19 की मार से जूझ रही है। वहीं गिरती अर्थव्यवस्था और घटते रोजगारों के बाद महंगाई के कारण आर्थिक परेशानियां झेल रही है। इस सब के बावजूद जनता की दुख तकलीफ से बिल्कुल बेपरवाह भाजपा सरकार देश के नागरिकों पर पेट्रोल व डीजल, खाद्य पदार्थों के मूल्यों में हर रोज बढ़ोतरी होने से महंगाई का असर सभी प्रकार की वस्तुओं पर पड़ता है और उन्हें महंगा बनाता है, जिससे आज देश का हर व्यक्ति महंगाई से त्रस्त है। कोरोना महामारी के पिछले 5 माह में ही पेट्रोल, डीजल में 44 बार बढ़ोतरी की गई, जो केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा जनता से लूट का जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष फूलो देवी नेताम जी के निर्देशानुसार आज महंगाई पर महिला कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है, वर्चुअल प्रदर्शन कर रही है। नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने वादा किया था 100 दिन में महंगाई कम करने की, और आज तक महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है। पेट्रोल और डीजल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। 100 रुपये लीटर से ज़्यादा हो चुके हैं। खाद्य तेलों के दाम कई गुना बढ़ चुके हैं। सरसों का तेल जो 75 रुपये था, आज के डेट पे 200 रुपये हो गए हैं। सिलेंडर के दाम बहुत बढ़ चुके हैं, जिससे हमारी रसोई की जो व्यवस्था है पूरी ख़राब हो चुकी है। मिडिल क्लास की महिलाएं पूरी त्रस्त हो चुकी है। तो आज हम सब विरोध कर रहे हैं और उनको आईना दिखा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी को, और उनकी एक हम महंगाई की लाश निकाले हैं। इस लाश के द्वारा हम ये संदेश दे रहे हैं कि किस तरह आम आदमी त्रस्त है और हालत ख़राब है और लोग परेशान हो रहे हैं। लगातार बेतहाशा दामों की वृद्धि और जनता पूरी त्रस्त है, लेकिन आज अभी तक नरेंद्र मोदी जी की आंख नहीं खुली। लगातार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते जा रहे हैं, खाद्य तेल के बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब अपनी ओर से उन्होंने कोई प्रयास नहीं किए। तो ऐसे जो नेता है, ऐसे जो प्रधानमंत्री है, उनको अपने पद से त्याग दे देना चाहिए। महंगाई को देखते हुए जो जनता के हित के लिए नहीं सोचते, स्वयं के हित के लिए सोचते हैं। जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुभद्रा सिंह के नेतृत्व में रविवार को पेट्रोल, डीजल, गैस के बढ़ते दाम को लेकर निकाली गई रैली। केंद्र सरकार के खिलाफ बोला हल्ला। केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर भिलाई जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुभद्रा सिंह के नेतृत्व में भिलाई सेक्टर 10 में महिलाओं ने रैली निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुभद्रा सिंह ने केंद्र सरकार के ऊपर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि लगातार महंगाई से हर वर्ग परेशान है, लेकिन सरकार है कि जरूरी सामानों का दाम कम करने के बजाय लगातार बढ़ाती जा रही है। ऐसे सरकार को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस दौरान भारी संख्या में महिलाओं ने रैली में हिस्सा लेकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। महिलाओं ने रसोई गैस को कंधों में लेकर रैली निकाली और मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। महिलाओं के रैली को समर्थन देने पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष केशव चौबे और प्रभाकर जनबंधु भी उपस्थित रहे और उन्होंने भी केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि रसोई गैस की बढ़ती कीमतों से महिलाएं नाराज हैं और उनका विरोध प्रदर्शन जायज है। मोदी सरकार के 7 वर्षों का कार्यकाल जनता विरोधी है, जिसकी जानकारी सुभद्रा सिंह नीता लोधी ने प्रभात टीवी को इस प्रकार से दी। दिन महंगाई बढ़ते जा रही है। एक समय ऐसा था जब मोदी जी सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे। इनके जितने लोग हैं, सुषमा स्वराज जी, इनके कहते हैं और भी बहुत सारी ऐसी महिला नेत्री रही हैं जिन्होंने सिलेंडर सर पे उठा के और महंगाई के विरोध में हम लोगों की जब यूपी की सरकार थी तब इन्होंने विरोध जताया है। आज उनको भी हमारे साथ आके ये विरोध धरना प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि उस समय 1 रुपया, 2 रुपया या 4 रुपया, 5 रुपया बढ़ता था तो आप इतना हंगामा करती थी। आज
आज 7 साल के कार्यकाल में जस्ट डबल हो गया, 45 से सीधे 100 पार हो गया। आप बताइए ऐसे समय में गरीब खाएगा क्या, बनाएगा क्या, और किस टाइप की ये नीति है इनकी। आज 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात करते थे, आज 2 लाख को भी नौकरी नहीं मिल रहा है। आज परिस्थितियां कोरोना टाइम में इतनी भयावह हो गई है, आप श्रमिक बस्ती में जाइए ना, वहाँ पे हर चीज़ ले नहीं पा रहे हैं। तेल का कीमत बढ़ गया है, रसोई गैस का कीमत बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल तो बढ़ा ही हुआ है। अगर पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर हर घरेलू सामान में भी आपकी बढ़ोतरी होगी, और निश्चित तौर पर ऐसे समय में ऐसी सरकार को तो स्वयं ही इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको तो चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ 2-4 मांग को लेके यहाँ पर आए थे जनता के बीच में, जो उन्होंने बताया था आज से जब 2013 में जो इलेक्शन हुआ था उस समय उन्होंने यही कहा था कि हर चीज़ को हम सस्ता करेंगे। आज तो ऐसी चरम सीमा महंगाई बढ़ रही है। मैं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष होने के नाते हमारी फूलो देवी नेताम, हमारे प्रदेश अध्यक्ष मरकाम जी, हमारे मुखिया यहाँ छत्तीसगढ़ के सभी लोगों की एक ही मांग है। मैं तो बोलती हूँ ऐसे सरकार को इस्तीफा देना चाहिए, केंद्र सरकार को, क्योंकि हर चीज़ में अगर इस टाइप की होगी बढ़ोतरी तो आम आदमी खाएगा क्या, कमाएगा क्या। गूंगी बहरी सोने वाली सरकार के खिलाफ महिला कांग्रेस ने कदम उठाया है। हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश के हर जिले में महिला कांग्रेस धरना प्रदर्शन कर रही है, रैलियां निकाल रही है। आज हमारे भिलाई में भी सुभद्रा सिंह हमारी बहन महिला कांग्रेस की अध्यक्ष के नेतृत्व में यहाँ पे भी धरना प्रदर्शन हो रहा है। केंद्र की मोदी सरकार ने क्रूड ऑयल के दाम कम होने के बावजूद भी 7 साल में पेट्रोल डीजल के दाम 100 को पार कर दिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार मूल्य में कमी आने के बाद भी इन्होंने 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल डीजल कर दिया। रसोई गैस के दाम इन्होंने बढ़ा दिए, खाने के तेलों का दाम बढ़ा दिया। मोदी सरकार को किसी का सरोकार नहीं है, पर महिलाएं चुप नहीं बैठेंगी। मोदी सरकार पहले जीएसटी के नाम पर, नोटबंदी के नाम पर, अब महंगाई के नाम पर सीधा माताओं बहनों के रसोई में अटैक किया है। रसोई में डाका डालने वाली केंद्र सरकार को बदलने का संकल्प आज महिला कांग्रेस लेती है, और इस मोदी सरकार को हटा के दम लेंगे और इन सबकी बढ़ती महंगाई को कम करना होगा। मोदी सरकार के खिलाफ लगातार बढ़ती महंगाई के विरोध में आप लोग देख ही रहे हैं कि लगातार मोदी सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की दामों में बेतहाशा उन्होंने वृद्धि कर दी है, जिससे भारत की आर्थिक स्थिति और गरीब तबके के लोग जो हैं इनके प्रभाव में आ चुके हैं। लोगों का जीवन यापन करना मुश्किल हो गया है। ऐसी परिस्थिति में हम कांग्रेस जन मांग करते हैं कि मोदी सरकार को स्वयं इस्तीफा दे करके तत्काल अपने पद से हट जाना चाहिए, क्योंकि वे जब से पदासीन हैं तब से लगातार महिलाओं का शोषण, गरीबों का शोषण, किसानों का शोषण, कई सामाजिक शोषण और देश की आर्थिक प्रगति को उन्होंने जमीन पर ला दिया है। सुभद्रा सिंह जी के नेतृत्व में, जो कि हमारे भिलाई शहर जिला की महिला अध्यक्ष है, यहाँ पे महंगाई के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, और ये बहुत ही दुख की बात है, शर्म की बात है कि सिर्फ कांग्रेस ही सभी मुद्दों पे जो है विरोध कर रही है पूरे देश में। और 600 रुपये के करीब जब सिलेंडर का दाम था तो तमाम तरह के इन्होंने जो है प्रोपेगेंडा किया बीजेपी वालों ने। आज 900 रुपये हो गया है करीब, तो कोई भी एक बीजेपी वाला मतलब आवाज़ उठाता हुआ नहीं दिख रहा है। सब जो है सत्ता के गुलाम हो गए हैं और आम जनता की तकलीफों के तरफ इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसलिए हम सब कांग्रेसी पुरजोर रूप से विरोध करते हैं कि मोदी सरकार को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए नैतिकता के नाते, क्योंकि वे महंगाई रोकने में समर्थ नहीं रही है। मोदी सरकार के द्वारा बढ़ाई गई पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों में बढ़ोतरी को लेकर अब महिलाएं भी मुखर होने लगी है। केंद्र सरकार के खिलाफ पूरे प्रदेश में कांग्रेसियों ने हल्ला बोल दिया है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ रेड्डी समाज के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने किया और समाज की अन्य मांगों को भी जल्द पूरा करने का भरोसा लोगों को दिलाया है। छत्तीसगढ़ रेड्डी समाज की वर्षों पुरानी मांग अपना स्वयं का एक सामाजिक भवन हो, उसका सपना सोमवार को पूरा हुआ। 7 लाख रुपए से विधायक निधि से बने भवन का लोकार्पण भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव ने समाज के लोगों की मौजूदगी में किया। भवन लोकार्पण के दौरान समाज के लोगों ने विधायक देवेंद्र यादव का विशाल हार पहनाकर और साल एवं मोमेंटो देकर समाज को दिए गए योगदान के लिए आभार व्यक्त किया। छत्तीसगढ़ रेड्डी समाज के भवन लोकार्पण के दौरान विधायक देवेंद्र यादव ने कहा कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की सोच को साकार किया गया है। हर समाज की मांग रहती थी कि उनका हर कार्यक्रम सामाजिक भवन में हो,
और उनके इस सोच को छत्तीसगढ़ सरकार के मुखिया भूपेश बघेल पूरा करा रहे हैं। अन्य मांगों को भी जल्द पूरा कराने का आश्वासन भी उन्होंने दिया। वहीं रेड्डी समाज के अध्यक्ष डी कामराजू ने कहा कि भवन लोकार्पण से समाज खुश है, उनका सपना पूरा हुआ है। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत दिल से आभार करूंगा कि निरंतर सामुदायिक भवनों के माध्यम से सर्व समाज के हित में निरंतर वो कार्य कर रहे हैं। जो भी स्वीकृतियों के लिए हम लोग यहाँ पर भेजते हैं डेवलपमेंट के लिए, उनकी तरफ से पैसे की पूरा सहयोग हम लोगों को मिलता है, फंड मिलते हैं, जिससे हम लोग निरंतर डेवलपमेंट के काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये विकास कार्य जारी रहेंगे। समाज ने और कुछ मांग रखा है, वो कब तक पूरे होंगे? जल्द इस पर हम लोग प्रपोजल बना के शासन को भेजेंगे और शासन से इसकी स्वीकृति के लिए बात करेंगे। आज योग दिवस है, किस तरह का संदेश देंगे आम जनता को? योग को हमें अपनी दिनचर्या में, जीवन शैली में लाने की आवश्यकता है। कोविड संक्रमण के दौर में हमने देखा कि शारीरिक रूप से फिट रहना कितना आवश्यक है और हम लोगों को अपने अंदर अपने जो जितने भी दैनिक कार्य हैं उसमें विशेष शरीर की अपनी फिटनेस के लिए योग को लाना चाहिए। इससे मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है। मैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि योग निरंतर रोजाना करें। सामाजिक भवन बनाकर इस मांग को सामाजिक काम में उपयोग और कुछ मांगे भी थी भैया, क्या और मांग थी? ये अभी फिलहाल वर्तमान में हमारे छोटा सा भवन है, इसके लिए और भी मांग की गई है, जिसे अतिशीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया है और विधायक महोदय का सहयोग मिलते रहता है। हम भी आश्वस्त है कि जल्दी और विकास कार्य हमारे समाज के लिए होंगे। छत्तीसगढ़ रेड्डी समाज के अध्यक्ष डी कामराजू के नेतृत्व में समाज दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है। यह भवन भी उनके कार्यकाल की उपलब्धि है, क्योंकि यह कई वर्षों की मांग थी, जो अब खुर्सी पार के इस स्थल में रेड्डी समाज का भवन बनकर समाज को समर्पित हो गया है। अब यहाँ पर रेड्डी समाज अपना हर आयोजन कर सकता है। अब उन्हें कार्यक्रम के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। बेमेतरा पुलिस ने वृद्धजनों का सम्मान कर उनको खाने पीने की सामग्री भी भेंट की गई। बेमेतरा पुलिस विभाग ने वृद्धा आश्रम में पहुंचकर पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर निराश्रित वृद्धों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल बैस सहित पुलिस कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा साल, श्रीफल, खाने पीने की सामग्री भेंट कर सम्मानित किया। वृद्धजनों का सम्मान करते हुए उनके आदर्श को अपने जीवन में उतारने, उनसे दुर्व्यवहार न करने की अपील अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल जैन ने की। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल बैस ने की। यह वृद्धा आश्रम समाज कल्याण विभाग की देखरेख में चलता है। वृद्धा आश्रम आवासीय है। यहाँ निराश्रित वृद्ध महिला और पुरुष रहते हैं, जिन्हें मुफ्त में खाना, रहना, कपड़ा, दवा सब कुछ समाज कल्याण की ओर से निःशुल्क है। महिला एवं पुरुष के लिए अलग अलग आवासीय व्यवस्था है। समय समय पर सामाजिक संस्था भी करती है सहयोग। इस सरकारी वृद्धाश्रम में समय समय पर सामाजिक व असामाजिक संस्थाएं वृद्धजनों को ऊनी कपड़े, कंबल, स्वेटर, शाल समेत कई उपहार देती हैं। जिला प्रशासन समय समय पर निरीक्षण कर जरूरतों को पूरा करता है। वहीं वृद्धजनों के स्वास्थ्य चेकअप के लिए जिला अस्पताल के डॉक्टर यहां कर चेकअप कर देखभाल करते हैं। 15 जून को विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया था। उसी परिप्रेक्ष्य में आज हमारे ज़िले से पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देश पर हम लोगों के द्वारा यहाँ पर वृद्धजनों का सम्मान किया गया है और इसी उपलक्ष्य में उनसे भी यह सब जानकारी ली गई कि उन्होंने भी वैक्सीनेशन वगैरह कराया है कि नहीं, तो इस संबंध में जानकारी ली गई है। और हम लोगों से, हम सभी नागरिकों से अपील भी करते हैं कि वे वृद्धों का सम्मान करें और उनका आदर सत्कार। बोरसी क्षेत्र को हरा भरा रखने की सोच को लेकर लगातार क्षेत्र में वृक्षारोपण इस वार्ड की महिलाएं एवं युवा कर रहे हैं। रविवार को भी फलदार एवं छायादार पौधों का रोपण किया गया।
जीना है तो वृक्ष लगाएं अभियान के तहत मुक्तिधाम बोरसी दुर्ग में सतत वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उपस्थित लोगों ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों की सीमित दोहन के साथ ही अधिक से अधिक वृक्ष लगाकर हम पर्यावरण रूपी इस अमूल्य धरोहर को बचाकर रख सकते हैं। स्वच्छ पर्यावरण ही हमें सेहत और समृद्ध बनाएगा। लोगों ने कहा कि पेड़ों को अधिक कटाई के कारण वातावरण अत्यधिक प्रदूषित हो गया है। ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण एवं उसके संरक्षण पर काम होना चाहिए। मुक्तिधाम में रविवार को कदम, नीम, बादाम, आम, चंपा का पौधा रोपण किया गया। यह पुनीत कार्य जो चल रहा है काबिले तारीफ है और देश में जिस प्रकार से पर्यावरण की समस्याएं नित्य प्रति उत्पन्न हो रहा है उससे कुछ तो निजात पाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर देश का हर नागरिक, हर व्यक्ति एक एक पौधा रोपण करे तो संभव है कि कोरोना जैसे महामारी से जूझने की हमें ताकत भी आएगी और पर्यावरण को हम सुरक्षित और संरक्षित कर पाएँ। क्योंकि एक लंग हमारा यहाँ है तो एक लंग वहाँ लगा हुआ है, उसके बिना ये लंग चल नहीं सकता। तो उस पेड़ को लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो ये सब हमारी सबकी है, एक व्यक्ति की नहीं है। तो ये जिम्मेदारी का जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी जिम्मेदारी का अनुभव कर ले वो व्यक्ति बड़ा हो जाता है। तो आप लोग जो अपने आप में अपने जीवन में अपने आप से बड़े हो गए तो बड़े होने का ये जो भाव पैदा हुआ और आप आगे बढ़ रहे हैं, मेरी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं हैं। गौरतलब है कि कर्मवीर युवा शक्ति संगठन बोरसी, जीविका महिला स्व सहायता समूह बोरसी लगातार पौधारोपण हो इस पर जोर दे रही है, जो सराहनीय कार्य है। दुर्ग से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट।